सत्यं ज्ञानम तपस्त्यागः मित्रता शौच मार्जवम। और आर्जव, आर्जव नाम का एक गुण होता है जो संपूर्ण प्राणियों में नहीं पाया जाता, बिरले लोगों में पाया जाता है। आर्जव क्या है? आर्जव वो है कि आप रोड से चले जा रहे हैं, किसी ने आपको धक्का मारा, आपको गुस्सा आ गई, आप उसके पास लड़ गए, आप भी मारे गए, वो भी मारे, तो आपके पास आर्जव नहीं है, ना उसके पास आर्जव है ना आपके पास। आर्जव कहते हैं सरलता को। जीवन में इतनी सरलता हो, इतनी विनम्रता हो कि संसार हमारा आदर्श समझे, हमसे लोग सीखें, वो आर्जव, वो सरलता। कैसी सरलता? लोग परमात्मा को गाली देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन परमात्मा की आर्जव देखो कि कभी कुछ बोलता नहीं। आप गरियाते रहो, कह दो कि परमात्मा नहीं है, ये मूर्तियां नहीं है, ये सब करते रहो, लेकिन वो कभी बोलने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर आर्जव कूट कूट के भरा है, सरलता कूट कूट के भरी है। वो आपसे बदला नहीं निकाल सकता। वो कहता है ये जो कह रहे हो ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपने प्रारब्ध में इस तरह के काम किए हैं जिससे मुझको गाली दे रहे हैं, और जो मेरा पूजन कर रहा है उसके प्रारब्ध का कर्म है। तो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार मानव आया हुआ है और अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार मुझे पूजा और गाली दे रहा है, मैं दोनों को ग्रहण कर रहा हूं। ये आर्जव है। इस प्रकार की आर्जव, इस प्रकार की रिजुता, इस प्रकार की सरलता यदि किसी के पास है तो वो भगवान के पास है, परमात्मा के पास। तो सत्यम ज्ञानम तपस्त्यागः मित्रता शौच मार्जवम। और एक गुण और है जो समाज में बहुत कम देखने को मिले हैं, पुराणों के पढ़ने से बहुत पता चलता है। एक है विद्या चा गुरु शुश्रूषा। विद्या और गुरु शुश्रूषा, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी वाणी को सुनना चाहिए और विद्या के ग्रहण में अपना समय देना चाहिए। भगवान श्री राम के पास विद्या भी थी और गुरु शुश्रूषा भी थी। गुरु शुश्रूषा इसलिए थी कि अपने श्रेष्ठ पुरुषों की बातों को सुनते थे, स्वयं ज्ञान की मूर्ति होकर वो जानते थे कि वशिष्ठ जी क्या बोलेंगे, ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी मौन रहते थे और उनकी वाणी को उतनी ही श्रद्धा से सुनते थे, जान करके भी सारी बातें सुनते थे। जीवात्मा और परमात्मा में यही भेद है कि जीवात्मा यदि जानता रहता है तो बुदबुदे की तरह कूदता रहता है और वो बताता रहता है मुझे आता है, मुझे आता है। परमात्मा कभी नहीं कहता कि मुझे ये आ रहा है, और वो बड़ी निष्ठा के साथ अपने बड़े बड़े लोगों की बात को सुनता है। इसलिए अयोध्या कांड में दशरथ जी के मूर्छा हो जाने के पश्चात दशरथ जी ने कैकेयी को बहुत समझाया कि रामस्य शरणम गच्छ, हे कैकेयी तो राम के शरण में जाओ और ये अपनी बात छोड़ दो। कैकेयी ने एक ही बात कहा कि राम को में कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण आप इसको नहीं जाने देना चाहते हैं। दशरथ ने कहा कैकेयी अवगुण ही कुछ दिखाई नहीं दे रहे, सारे गुण ही गुण हैं। उन्होंने पूछा एक आध दो गुणों का नाम बताइए। तो दशरथ जी कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं देखो, सत्येन लोकान जयति, जिस सत्य की परिभाषा मैंने प्रारंभ में की थी सच्चिदानंद रूपाय, उसी को वाल्मीकि कहते हैं कि राम क्या है। जिस राम को तुम निष्कासित करना चाहती हो उस राम का पहला गुण क्या है? सत्येन लोकान जयति, संपूर्ण संसार को सत्य से जीत लिया है। आपके किसी भी पुत्र में यह चीज नहीं है, संपूर्ण संसार उसकी मुट्ठी में है। उसका कारण क्या है मुट्ठी में रहने का? सत्य है। सत्येन लोकान जयति,